अब देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से, ये थ्योरी इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल सा मैं ये बताने के लिए यहाँ पर लाई हूँ। इससे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं क्वेश्चन में पेपर में, और यहाँ पर बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फॉर्मूला नहीं याद होता है, कुछ बहुत कारण होते हैं। और ये फॉर्मूला अगर बच्चों को नहीं आता है तो कैसे आता है ये आप लोग मैं बता दे रही, ताकि अगर भूल जाते तो आप पेपर में रफली इसको कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कोई बात नहीं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए ये क्या है, एलिवेशन ऑफ, इसका सिंपल बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ये आपको लर्न होना चाहिए, सिंपल सा। बाकी मैं बड़ा फॉर्मूला मैं बताऊंगी आपको याद करने का तरीका, सिंपल से ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मैं बताऊँ यहाँ पर आप इसको क्या बोलते हैं, लिख के दिखाना चाहे तो दिखा दीजिए। वैसे ये आता नहीं पेपर में, मैं आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ। ये पेपर में नहीं आएगी ये कैसे फॉर्मूला बना, पेपर में सिर्फ ये आएगा इसके बेस न्यूमेरिकल। इसलिए डायरेक्ट लिखना चाहे तो आपके मन में आए तो लिखिए। बाकी मैं नेमिंग बता दे रही हूँ। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका नाम होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूशन, ठीक है। मैं लिख के दिखा दे रही हूँ। इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट इन प्योर सॉल्वेंट, और इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट इन प्योर सॉल्यूशन या सॉल्यूशन लिख दीजिए, ठीक है। आपको नेम इसलिए बता रही क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर आते ना तो बस से कीवर्ड नहीं कर पाते कि क्या क्या हमको दे रखा है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ। कंफ्यूज मत है कि आपको नाम याद तो नहीं, रिमाइंड कर लीजिए ताकि क्वेश्चन में आते ना तो आप लोग पता नहीं होते कि किसकी वैल्यू दे रखी है और किसकी वैल्यू दे रखी है, इसलिए नाम भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक। अब इसके बाद आपको बता रही मैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान समझिएगा, मैं जो लैंग्वेज लिख रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to the molality। आप लोगों ने मोलैलिटी पढ़ा होगा, वही बोला क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, सिंपल आपको पता है Pb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, के बी स्मॉल एम, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहे तो लिख के दिखा सकते हैं वेयर के बी इज अ कांस्टेंट एंड इज नोन एज, क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट का नाम क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टेप बताएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी का बताना है यहाँ पर। तो पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए रफली, क्योंकि आपको नाम मालूम होना चाहिए। और इसको अच्छे से, जैसे इसको फॉर्मूला ये केपी क्या है, अगर 1 नंबर का आ जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये सिंपल दीजिए, पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, तो बच्चों को पता होना चाहिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद रफ करके हम नेक्स्ट लाइन से आपको समझाते हैं। आप लोग ने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा था, मैं यहाँ पर लिख के दिखा दे रही हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, फिर क्या बना था के बी स्मॉल एफ, ठीक है। इसको मान लिया था फर्स्ट इक्वेशन, इतना आप याद रखिए, ठीक है। अब क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो रिवाइज कर लीजिए। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू n अपॉन कैपिटल W kg, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताना चाहें तो बता दीजिए, क्या n क्या है, नंबर ऑफ मोल, W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर यहाँ पर ग्राम दिया होता, स्मॉल m ग्राम दिया होता है n अपॉन W ग्राम में, तो क्या होता है इंटू 1000 से मल्टीप्लाई,
ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब भैया इसको यहाँ पर लिख के ना यहाँ पर लिखते हैं, भैया स्मॉल n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एमओ। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इस ये जो इक्वेशन है इसको मान लेना है, इसका फॉर्मूला लिखते थे सही से, m इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एमओ इंटू 1000 अपॉन इंटू डब्ल्यू ग्राम में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर m जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको मोलैरिटी ये तो समझाने की जरूरत नहीं, आपको मैंने अच्छे से समझाया था। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन एमओ इंटू 1000 अपॉन, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें दे रखा है ग्राम में, तो 1000 से क्या करते हैं इंटू कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको ये देखो डेल्टा बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो चलिए लिखते के बी और यहाँ पर डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एमओ इंटू डब्ल्यू ग्राम में। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इससे बेस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के आते हैं, मैं इसको बताऊंगी अच्छे से, इसके बेस से न्यूमेरिकल भी बताऊंगी। ठीक है,